स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में क्लास 10th सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की बुक इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज ये इसका तीसरा क्लास है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग मात्र 10 दिनों में एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की बुक जो है वो कवर करने वाले हैं। और इस श्रृंखला में न केवल एनसीईआरटी के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ एनसीईआरटी के अंदर दिए गए प्रश्न जो हैं वो भी हम ले रहे हैं और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं जिस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। अभिवादन स्वीकार करें एमएच रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। आइए शुरू करते हैं हम अपने अध्याय 2 को और चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज के इस सेशन में और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को। देखिए, इस बुक के अंदर एनसीईआरटी में अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है ना, वो 3 तरीके से किया गया है। एक वर्गीकरण है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक में। दूसरा है संगठित और असंगठित क्षेत्र में और तीसरा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में। तो इसके बारे में हम डिटेल में एक-एक करके पढ़ेंगे। इसके अलावा हमें टॉपिक देखना है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की तुलना, खास करके हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की तुलना करनी है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका क्या रही है और स्पेशली हमें देखना है कि सेवा क्षेत्र की कितनी भूमिका रही है और सेवा क्षेत्र हमारी आर्थिक विकास में कितना योगदान करता है। आर्थिक गतिविधियों का हम वर्गीकरण भी पढ़ेंगे और रोजगार और साथ में बेरोजगारी के प्रकार की बात होगी। इसके अलावा कुछ शब्द इस चैप्टर में इस्तेमाल किए गए हैं जिसे हमें समझना होगा ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आए और वो शब्द हैं राष्ट्रीय आय। हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। जीडीपी क्या होता है, जिसे हिंदी में हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और इसके अलावा एक सरकारी योजना के बारे में हमें पढ़ना है और वो है मनरेगा, जिसका नाम बदल कर दिया गया है एमजी नरेगा, यानी महात्मा गांधी नरेगा। 2005 का ये एक एक्ट है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को समझना। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था हम इसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी। अब अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करता है, यानी अपनी रोजी रोटी अर्जित करता है, उस व्यवस्था को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था हो या फिर आर्थिक गतिविधियों की हम बात कर लें, इसका वर्गीकरण जो है ना 3 तरह से किया गया है। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अक्सर बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्गीकरण जो है वो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है या आर्थिक गतिविधि का। तो ये दोनों का वर्गीकरण है। आर्थिक गतिविधियों को भी आप इन्हीं 3 तरीके से वर्गीकृत करेंगे और अर्थव्यवस्था का भी वर्गीकरण आप इन्हीं 3 तरीकों से करेंगे। यानी अगर हम कहें कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके अलावा अर्थव्यवस्था को हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में बांट सकते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बांट सकते हैं। तो एक-एक करके ना इन टॉपिक्स को हम डिटेल में आगे के स्लाइड में समझने वाले हैं। आइए बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। पहले हमें यह समझना होगा कि हम आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। तो देखिए, वस्तु या सेवा के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित काम, यानी कोई भी ऐसा काम है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन से जुड़ा हुआ है या उसके उपभोग से जुड़ा हुआ है या उसके वितरण से जुड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। अब रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अगर देखा जाए तो आर्थिक गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। और यहाँ पे मैं शब्द बदल के भी कह सकता हूँ कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को भी 3 क्षेत्रक में विभाजित किया जाता है। तो आर्थिक गतिविधि का विभाजन और अर्थव्यवस्था का विभाजन दोनों सेम है। तो वो 3 क्षेत्र क्या हैं? पहला है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्रक, जिसे हम कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्राथमिक क्षेत्रक को, यानी अर्थव्यवस्था का पहला क्षेत्र जिसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कह रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, हम इसे समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करने की गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि माना जाता है। यानी बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली मेन जो बात है ना, वो ये है कि यहाँ पे हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करेंगे। यानी ऐसा
उत्पादन की ऐसी कोई भी गतिविधि जिस गतिविधि में आप प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग कर रहे होंगे, तो उस गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि माना जाएगा। एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कृषि है या फिर डेयरी है। अब कृषि में क्या होता है, हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, मिट्टी है, पानी है ना, इन चीज़ों का यूज होता है और उसके बेस पर हम फसल का उत्पादन करते हैं। उसी तरह डेयरी है, जिसमें कि दूध वगैरह या दूध से जुड़ी हुई चीज़ों का उत्पादन होता है। मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है, या फिर खनिज और अयस्कों का खनन हम कहें या उत्खनन कहें, ठीक है? मिट्टी के नीचे से खनिज और अयस्कों को निकाला जाता है। वानिकी, वानिकी का मतलब होता है पेड़-पौधे लगाना, ठीक है? और लकड़ी काटना, जिसको हम लंबरिंग भी कह देते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है ना, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को ना हम प्राथमिक क्यों कहते हैं? अगर हम इस बात पे इसे हम अगर समझें तो देखिए, यह क्षेत्र जो है, ये अन्य सभी उत्पादन गतिविधियों का आधार है। यानी बाकी जितने भी उत्पादन गतिविधियाँ होती हैं ना, उन उत्पादन गतिविधियों का ये एक आधार है और इसीलिए इस क्षेत्र को नाम दिया गया प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम है और वो नाम है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। तो अब सवाल है कि प्राथमिक क्षेत्रक को ना हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक क्यों कहते हैं, तो इसे एक बार आप समझ लीजिए। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन या वनों से प्राप्त करते हैं। यानी अधिकांश जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है? कृषि से मिल रहा है और कृषि से संबंधित गतिविधियों से मिल रहा है। इसलिए इस क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कह देते हैं, क्योंकि हमें अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रकों से मिल रहा है। अब दूसरा जो हमारा क्षेत्रक है वो है द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है, वे गतिविधियां जिनके द्वारा कच्चे माल अथवा प्राथमिक उत्पादों को मानव के लिए उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है। यानी हमें करना क्या है, तो हमें कच्चे माल का या प्राथमिक उत्पादों का प्रयोग करना है और उसका प्रयोग करके हम मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुओं को बनाएंगे। तो ये सारी गतिविधियां जो है ना, वो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां मानी जाती है। एग्जाम्पल से और ये स्पष्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कपास है। अब कपास तो कपास का जो पौधा है या कपास की जो खेती होगी वो तो प्राथमिक क्षेत्र में आ गया, लेकिन कपास के पौधे से जो रेशा बनेगा, उस रेशे से सूत काटना यानी धागा बनाना और उसके माध्यम से फिर कपड़ा बुनना, तो ये काम जो है वो द्वितीय क्षेत्र का हो गया। इसी तरह गन्ने से चीनी चीनी और गुड़ तैयार करना, ये भी द्वितीय क्षेत्र का काम हो गया। मिट्टी से ईंट का निर्माण करना, कागज उद्योग, तो ये सारे के सारे क्या हैं, द्वितीय क्षेत्र के काम हो गए। द्वितीयक क्षेत्रक को ना हम विनिर्माण क्षेत्रक भी कहते हैं। अब सवाल है क्यों कहते हैं, तो देखिए, इस क्षेत्र में वस्तुएं जो हैं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसे हम निर्माण करते हैं और इसीलिए इसे हम विनिर्माण क्षेत्र कह देते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक उत्पाद अथवा कच्चे माल से नई वस्तुओं के विनिर्माण की प्रक्रिया जो है ना, वो होती कहाँ पे है, उद्योगों में होती है और इसीलिए द्वितीय क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कह दिया जाता है। यानी सिंपली मैंने आपसे क्या कहा, हमने ये समझा कि जो कच्चा माल है या फिर आप उसे प्राकृतिक उत्पाद भी कह सकते हो, इन चीज़ों का प्रयोग करके जो नई वस्तुएं बनाई जाती है ना, वो कहाँ बनाई जाती है, उनका विनिर्माण कहाँ किया जाता है, तो विनिर्माण किया जाता है उद्योग में और इसीलिए हम इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कह दिया करते हैं। तीसरा जो क्षेत्रक है जिसे हम तृतीयक क्षेत्रक कह रहे हैं, ठीक है, देखिए इसमें कौन सी गतिविधियां आएंगी, तो वैसी गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। यानी तृतीय क्षेत्रक एक ऐसा क्षेत्रक है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करेगा। तो ऐसी गतिविधियों को हम क्या कह देंगे, तृतीय क्षेत्रक की गतिविधि कहेंगे। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, ध्यान रखिएगा। तृतीय क्षेत्रक में किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि ये गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती हैं या मदद करती हैं। एग्जाम्पल से आप और समझ सकते हैं, देखिए यातायात या परिवहन की बात कर लें, यानी ट्रांसपोर्टेशन की बात कर
लें तो ट्रांसपोर्टेशन जो व्यवस्था है वो किसी वस्तु या वस्तु का उत्पादन तो नहीं करता, लेकिन वो वस्तुओं के उत्पादन में योगदान ज़रूर करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें खेती-बाड़ी करनी है तो उसके लिए हमें बीज चाहिए, खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, तो वो फैक्ट्रियों में बनेंगे और वहाँ से वो चीज़ें जो हैं खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह आपके खेतों तक या आपके घरों तक कैसे पहुँचेंगे? तो वो परिवहन सुविधा के माध्यम से पहुँचेंगे। इसका मतलब है कि परिवहन सुविधा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी ज़रूरी है। उद्योगों की बात कर लें तो फैक्ट्रियों में अगर किसी सामान का निर्माण होगा तो उसके लिए कच्चा माल लाना है, बनी हुई सामानों को बाज़ार तक पहुँचाना है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, यातायात या परिवहन सुविधा का यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करेगा? सहयोग करेगा। इसी तरह भंडारण व्यवस्था, जिसमें कि फसलों को भंडारित करके रखा जाता है। संचार की बात कर लें, बैंकिंग है, शिक्षा है, होटल, रेस्तरां, ये सारी चीज़ें जो है ना तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती हैं। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां वस्तुओं की जगह सेवाओं का सृजन करती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, तृतीय क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, सेवाओं का सृजन होता है। और इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सामान्यतः सेवा क्षेत्र भी कह दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं, तो आप सिंपली जवाब दे सकते हैं कि इस क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि सेवाओं का सृजन होता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं। अपरिहार्य का मतलब क्या होता है? ये जो शब्द है ना अपरिहार्य, इसका मतलब होता है अनिवार्य, जिसके बिना काम न चले। तो सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में योगदान नहीं करती हैं। जैसे शिक्षक है, डॉक्टर हैं, वकील हैं, धोबी हैं, नाई है, मोची हैं, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र के अंदर काम करने वाले माने जाएंगे। ये प्रत्यक्ष रूप से किसी भी वस्तु के उत्पादन में योगदान नहीं करते हैं, लेकिन इनकी सेवाएं जो हैं वो हमारे लिए अपरिहार्य है। अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य है। सूचना प्रौद्योगिकी, जिसे हम इंग्लिश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं भी हैं, जैसे कि इंटरनेट कैफ़े। आजकल आप जिसे साइबर कैफ़े कहते हो, जिसमें जाकर आपको अगर कोई फॉर्म भरना है या आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई इमेज वगैरह निकालना है तो आप साइबर कैफ़े जाते हो। तो साइबर कैफ़े की बात कर लें, हम एटीएम की बात कर लें जहाँ से हम पैसा विड्रॉल करते हैं, कॉल सेंटर हो गया या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी हो गई, ये सारे के सारे जो है ना तृतीय क्षेत्रक में आएंगे। और ये तृतीय क्षेत्र के अंदर आने वाली नवीन सेवाएं हैं। पहले इस तरह की सेवाएं नहीं थी। आधुनिक दौर में मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है उसके बाद इस तरह की सेवाएं देखने को मिल रही हैं। अब आइए एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों पे हम आते हैं और हम ले रहे हैं प्रश्न संख्या 6। क्या आप जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक में विभाजन की उपयोगिता है? एक्चुअल में यहाँ पे जानते नहीं, मानते होना चाहिए कि क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में विभाजन की उपयोगिता है? सवाल समझिए। देखिए, जब भी आपको सवाल पढ़े ना, सवाल पढ़ने के बाद आपको रुकना चाहिए। रुककर पहले अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि इस सवाल के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, हमें क्या बताना है। तो सवाल साफ कहता है कि क्या आपको लगता है कि आर्थिक गतिविधियों को हमें बांटना चाहिए प्राथमिक में, द्वितीयक में और तृतीयक में? आप बताइए। तो बिल्कुल आर्थिक गतिविधियों को अगर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में बांटेंगे तो इससे क्या होगा, उन गतिविधियों का प्रबंधन करना आसान होगा। सरकार के लिए भी अलग अलग क्षेत्रकों के लिए नीतियां बनाना आसान होगा। इसलिए जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों को ना अलग अलग क्षेत्र में बांटा जाए। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है और ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है? तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रक के बारे में पढ़ा दिया। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। आपको ये बताना है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से अलग कैसे है। तो इसका मतलब हमें तुलना करना है। तो आप बता दीजिए तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है और प्राथमिक में क्या होता है, द्वितीयक में क्या होता है। तो आप तीनों क्षेत्रकों में किस तरह के काम होते हैं और दो तीनों क्षेत्रकों से आप एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। एक और प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके एनसीईआरटी का है, प्रश्न नंबर 15 है। और इसमें सवाल किया गया है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। तो ख्याल कीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा है, जब हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक का वर्गीकरण किया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में, तो वहां पे क्या बताया गया कि ये जो वर्गीकरण है ना, ये रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर ही है।
तो आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत की गई है और बता दीजिए प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। और फिर तीनों क्षेत्रक में किस तरह की गतिविधियां हैं वो बता दीजिए, कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो एक तरह से ये तीनों प्रश्न जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न ही है और ये क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित व्यवसाय को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में विभाजित करना है हमें। अब यहाँ पे कुछ व्यवसाय दिए गए हैं और इसे हमें बांटना है। देखिए ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इस तरह के प्रश्न अक्सर पेपर में ना एमसीक्यू में पूछ दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, कौन सा द्वितीयक में, या कौन सा नहीं आता है। तो आप इजीली इसे बता सकते हैं। देखिए दर्जी जो है वो क्या कर रहा है, वो कपड़ा बना रहा है ना, कपड़ा उपड़ा सिल रहा है, तो मतलब कि वो किसी चीज़ का विनिर्माण कर रहा है, तो किस में जाना चाहिए, उद्योग में जाना चाहिए। टोकरी बुनकर है, ठीक है, फूल की खेती करने वाला है, या फिर दूध विक्रेता। अगर हम फूलों की खेती करने वाले की बात कर लें तो फूलों की खेती तो कृषि हो गया, तो फिर किस में आना है, प्राथमिक क्षेत्रक में आना है। दूध, दूध किस में आता है, डेयरी हो गया, डेयरी हमने देखा था प्राथमिक क्षेत्रक में होता है, ठीक है। मछुआरा हो गया जो मछली उछली का पालन करता है, तो मत्स्य किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। पुजारी, अब पुजारी किसी वस्तु का उत्पादन तो करता नहीं है, ठीक है, और पुजारी खेती बाड़ी भी नहीं करता है, तो न तो वो प्राथमिक में है न ही वो द्वितीयक में है, तो किस में आएगा, वो तृतीयक क्षेत्रक में आएगा। पुजारी जो है वो अपनी सेवाएं देता है, ठीक है। कुरियर पहुंचाने वाला जो है वह भी एक तरह से क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, तो ये भी तृतीय क्षेत्रक में आएगा। दिया सलाई कारखाने में श्रमिक, दिया सलाई यानी जो माचिस होता है उसके कारखाने में जो मजदूर काम कर रहा है, तो फिर तो वो विनिर्माण का काम हो गया ना, तो वो कौन से क्षेत्र में आएगा, द्वितीय क्षेत्रक में या औद्योगिक क्षेत्रक में। महाजन की बात करें, महाजन हम कहते हैं सेठ साहूकार को, जो लोग ना गांव में देखिएगा ब्याज पर पैसा वैसा देते हैं, इनके पास बड़ा पैसा होता है, ठीक है। तो अब महाजन कोई वस्तु वस्तु का उत्पादन तो कर नहीं रहा है, तो फिर क्या कर रहा है, तो वो सेवाएं दे रहा है, ठीक है, एक तरह से। माली की बात कर लें जो फूल वगैरह की खेती करते हैं, तो ये तो प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएंगे। कुम्हार जो है वो मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं, और मिट्टी जो है वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, तो प्राकृतिक संसाधनों के सीधे प्रयोग से अगर कुछ बनाया जा रहा है फिर तो वो किस में आना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्रक में आना चाहिए। मधुमक्खी पालन ये भी प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। अंतरिक्ष यात्री जो है ये तो सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। कॉल सेंटर का कर्मचारी है वो किस में आएगा, तो ये भी सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स ना आप अपने आसपास के एग्जाम्पल्स को देखा करें और आप उसको क्लासिफाई करने का प्रयास करें कि ये कौन से क्षेत्र में आते हैं। इसका उत्तर अगर आप चाहें तो यहाँ पे उत्तर मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से काम आ रहे हैं, द्वितीयक में कौन कौन से आ रहे हैं और तृतीयक में कौन कौन से आ रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी या आप इसे एक बार समझ सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेते हैं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बना दिया है कि अभी तक जो हमने पढ़ा क्या आपने उसे समझा कि नहीं समझा सही से। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि इनमें से कौन सी गतिविधि जो है प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है। अब सवाल में ना ये बहुत बड़ा लोचा रहता है नहीं शब्द का। अब हम क्या करते हैं, प्रश्न को ना सरसरी निगाहों से पढ़ लेते हैं। सरसरी निगाहों से प्रश्न को नहीं पढ़ना होता है, प्रश्न को बहुत सावधानी से पढ़ना होता है और पर्याप्त समय हमें देना होता है। अब अगर आपने पढ़ा इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक, ऐसे पढ़ के छोड़ दिया, अब आपको लगेगा कि हमें पूछा गया कि कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक से है, पहला ही ऑप्शन देखेंगे और मार देंगे सही। लेकिन पूछा गया है कि कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है। ये नहीं शब्द को समझ रहे हैं ना, यानी कि हमें वो चुनना है जो प्राथमिक क्षेत्रक से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए मत्स्यन की बात कर लें तो वो प्राथमिक क्षेत्रक का काम है। खनन उत्खनन मैंने बताया था प्राथमिक क्षेत्रक में होता है। लकड़ी काटना भी प्राथमिक क्षेत्रक हो गया। फिर बचा क्या, कपड़ा तैयार करना। अगर आप सूत से धागे से कपड़ा बना रहे हैं तो ये विनिर्माण हो गया ना, ये कौन से क्षेत्रक में आएगा, द्वितीय क्षेत्रक में। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर ये होगा। अगला सवाल है हमारे पास कि इनमें से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्रक से संबंधित नहीं है। ठीक है, जानबूझ के मैंने इस तरह के प्रश्न लिए हैं ताकि आप सावधान हो जाएं, ऐसे प्रश्न पेपर में आते हैं। तो कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्रक से संबंधित नहीं है, ईंट तैयार करना। अब मिट्टी से ईंट हम बना रहे हैं, ठीक है, तो ये तो द्वितीय क्षेत्रक का ही काम हो गया। चीनी बना रहे हैं, गन्ने से चीनी, ये भी द्वितीय क्षेत्रक हो गया। कागज बन रहा है, ये भी द्वितीय क्षेत्रक काम हो गया। लंबरिंग, लकड़ी उकड़ी काटना ओटना, ये सब किस में जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में जाएगा। तो हमारे आंसर में होना चाहिए लंबरिंग। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्रक की गतिविधि है। अब प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन करें या प्राकृतिक संसाधनों का सीधे सीधे प्रयोग करके उत्पादन करें, तो फिर वो किस में आता है, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है? तो तृतीयक क्षेत्रक का मतलब सेवा क्षेत्रक। तो देखिए मत्स्य, मत्स्य आप देखते ही बता देंगे कि मत्स्य जो है वो तो प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, तो आंसर में यही जाना चाहिए। बाकी ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर ये किस में आएगा? सेवा क्षेत्रक में। बैंकिंग भी सेवा क्षेत्रक में आएगा, वकालत भी सेवा क्षेत्रक में। तो बाकी सारे जो है सेवा यानी तृतीयक क्षेत्रक में है। हमें आंसर में चुनना है जो तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित नहीं है, तो आंसर में क्या जाएगा? मत्स्यन जाएगा आंसर में। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग सेम टाइम पर नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मिलेंगे तो इस चैप्टर के बाकी जो बचे हुए हिस्से हैं ना हम कवर करेंगे, यानी अगले दिन नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।